अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोटिवेशन के चैप्टर में हम इस वक्त टू फैक्टर थ्योरी बाय हेज़बर्ग के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए, हेज़बर्ग ने दो फैक्टर पेश किए हैं। ये दो फैक्टर्स हैं, इनके अंदर सबसे पहला फैक्टर जो है इसे हम कहते हैं हाइजीन फैक्टर्स। हाइजीन फैक्टर्स जो हैं इसके अंदर एक लिस्ट ऑफ थिंग्स हैं। लाइकवाइज आप ये कह सकते हैं कि अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज हैं, सुपरवाइज़र का अच्छा होना, सैलरी का अच्छा होना, वर्किंग कंडीशन का अच्छा होना। लेकिन हेज़बर्ग का ये कहना है कि ये जो हाइजीन फैक्टर है इट इज़ नॉट टू मोटिवेट, बल्कि ये मोटिवेट करने के लिए नहीं है, ये डिससेटिस्फैक्शन से बचाने के लिए है। यानी ये फैक्टर मोटिवेट नहीं करते, एक एम्प्लॉय को डिससेटिस्फैक्शन से बचाते हैं। तो फिर मोटिवेट कौन से फैक्टर करते हैं? तो उसके नज़दीक जो मोटिवेशन फैक्टर है वो इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं। ये इंट्रिंसिक फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो इंसान के अपने इख्तियार में किसी हद तक होते हैं, बल्कि बहुत हद तक होते हैं, इसलिए हम इनको इंट्रिंसिक कहते हैं। और इनका ताल्लुक इंसान की ज़ाती सोच के साथ होता है, थॉट्स के साथ होता है, और उसके जो है वो, इसीलिए हमने इसे इंट्रिंसिक फैक्टर्स कहा। अब जहाँ तक सवाल है, आप बात कर रहे हैं कि बेसिक मैटर है क्या इन दो फैक्टर्स के मुतालिक। देखिए, उसके कहने का मतलब ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि इंसान को डिससेटिस्फैक्शन से बचाया जाए, मोटिवेशन उसके बाद शुरू होगी। तो अगर आप डिससेटिस्फैक्शन से बचाना चाहते हैं तो पहले आपको डिससेटिस्फैक्शन वाला एरिया जो है उससे निकालना होगा। तो डिससेटिस्फैक्शन से निकालने के लिए हमें सबसे पहले हाइजीन फैक्टर देने होंगे। हाइजीन फैक्टर देने से अल्टीमेटली ये होगा कि वर्कर जो है वो डिससेटिस्फैक्शन के एरिया से निकल जाएगा। वंस एक दफ़ा हम उसे डिससेटिस्फैक्शन को अवॉइड करा गए और यहाँ से ले गए तो फिर मोटिवेटर्स अपना काम करेंगे। लेकिन मोटिवेटर्स चूँकि इंट्रिंसिक हैं, ये तब ही काम करेंगे जब हमने, ये चूँकि इंसान के अपनी जहन से मुतल्लिक़ है, उसके अपने अख्तियार में है, लेकिन ये तभी काम करेंगे जब हाइजीन फैक्टर्स पहले अपना काम करेंगे, इनसे डिससेटिस्फैक्शन से निकाला जाए। एक दफ़ा डिससेटिस्फैक्शन से निकल आएगा तो वो मोटिवेशन की तरफ जाएगा। इसका मतलब डिससेटिस्फैक्शन से बचाने के लिए हाइजीन फैक्टर देने पड़ेंगे। एक दफ़ा हम डिससेटिस्फैक्शन से वर्कर को बचाने में कामयाब हो गए तो फिर मोटिवेटर्स अपना काम शुरू कर देंगे। लेकिन अगर हाइजीन फैक्टर नहीं होते तो मोटिवेटर्स भी काम नहीं करेंगे। ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे मैस्लो ने कहा था कि हायर ऑर्डर नीड, जो ऊपर वाली तीन नीड्स हैं, ये तब ही काम करेंगी जब नीचे वाली दो नीड लाजमन प्रोवाइड की जाए। तो जो लोअर ऑर्डर नीड्स हैं वो दी जाएंगी तो ही हायर ऑर्डर नीड्स काम करेंगी। इसी तरह मैस्लो भी कह रहा है, इस तरह हेज़बर्ग भी कह रहा है कि पहले आपको डिससेटिस्फैक्शन से बचाना होगा, फिर मोटिवेटर्स अपना काम करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मोटिवेटर्स हैं या हाइजीन फैक्टर्स हैं ये क्या है। सबसे पहले तो ये देखते हैं। याद रहे, हाइजीन फैक्टर को हम इन्वायरमेंटल फैक्टर भी कहते हैं क्योंकि इनका ताल्लुक इन्वायरमेंट के साथ है, और इनको हम मेंटेनेंस फैक्टर भी कहते हैं। इनके मुतल्लिका रिवार्ड्स को हम एक्सट्रिंसिक रिवार्ड कहते हैं। उसकी वजह ये होती है कि इंसान के अपने कंट्रोल में नहीं होते, जबकि मोटिवेटर्स इंसान के अपने कंट्रोल में होते हैं, इसलिए हम इन्हें इंट्रिंसिक का नाम देते हैं। अब सवाल ये है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ है वो है ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी पॉलिसीज और इसके प्रोसीजर्स। अगर ये अच्छे ना हो तो एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड होगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ कि कोई शख्स बीमार है, उसे छुट्टी चाहिए काम से, आप कहें जिसको आकर अप्रूवल लेनी होगी सुपरवाइजर से। ऐसे स्ट्रिक्ट प्रोसीजर से एम्प्लॉय जैसा भी हो वो डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। इसी तरह से एक सुटेबल लेवल ऑफ सुपरविजन की ज़रूरत होगी। सुपरवाइज़र भी इंसान खुद तो चूज़ नहीं करता, लिहाजा सुपरवाइज़र भी एक्सट्रिंसिक है। अगर ये भी अच्छा हो तो इससे भी इंसान डिससेटिस्फैक्शन से बच सकता है वर्कर। इसी तरह है फिजिकल वर्किंग कंडीशन। अगर अच्छी वर्किंग कंडीशन दी जाए जिसके अंदर प्रॉपर लाइटिंग हो, प्रॉपर काम करने के लिए टूल्स और इक्विपमेंट हो, पीने के लिए पानी हो, हर 15 पर्सन्स के ऊपर एक टॉयलेट वॉशरूम प्रोवाइड किया जाए ताकि इंसान की फ़िज़िकल ज़रूरियात भी पूरी हो सकें, और वहाँ पर जो लवाज़माते वर्क हैं, ज़िंदगी हैं, वो दस्तयाब हो तो डिससेटिस्फैक्शन से बचाया जा सकता है।
इसी तरह से अगर एक अच्छी टीम हो, एक अच्छे कोवर्कर्स हों आपके जो सपोर्टिव हों आपके काम में, तो इससे भी डिससेटिस्फैक्शन नहीं होती, क्योंकि इससे एक अच्छा कल्चर मिल जाता है। इसके साथ साथ इंसान अपनी सैलरी दूसरों से कंपेयर करता है, तो सैलरी शॉर्ट टर्म मोटिवेटर हो सकती है, लेकिन हाइजीन फैक्टर है, इसलिए कि जब कंपैरिजन किया जाए दूसरों के मुकाबले में आपकी सैलरी कम हो तो आप डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे, इसलिए इसको भी हाइजीन फैक्टर में डाला जाता है। आगे आ जाते हैं वो फैक्टर जो कि मोटिवेटर्स हैं। मोटिवेटर फैक्टर वो हैं जो इंसान के अपने अख्तियार में हैं, जैसे कि काम का सेंस ऑफ अचीवमेंट, एक इंसान को खुद महसूस करना चाहिए या वो महसूस करे कि उसने कुछ अचीव किया है। अगर वो ये महसूस ना करे तो चाहे वो चांद भी फतह कर ले या जाके जो है वो मार्स पे भी कदम रखते, उसे अचीवमेंट फील नहीं होगी, ये उसको खुद फील करना होगा। इसी तरह से लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करना, ये भी इंसान के अपने अख्तियार में होता है और ये भी मोटिवेशन का बाइस बनता है। और इसके लिए भी कोई मेडिसिन दस्तयाब नहीं, ना ही कोई तरीकाकार, यही है कि इंसान की सोच को बदला जाए। इसके अलावा जो है इसके अंदर अट्रैक्शन ऑफ वर्क है या अट्रैक्शन ऑफ जॉब है, अगर ये भी है तो ये भी एक फैक्टर है जो मोटिवेट कर सकता है। और इसके अलावा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, या आप इसको कह सकते हैं करियर डेवलपमेंट, ये भी इसी सूरत में बेहतर हो सकता है। आप कह सकते हैं कि तो दूसरे प्रोवाइड करते हैं, चलिए ये तो इंसान खुद महसूस कर सकता है, ये भी प्लेयर ऑफ वर्क, ये भी इंसान खुद महसूस करता है। लेकिन मान लिया जाए कि ये जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है ये तो हमें कोई दूसरा प्रोवाइड करता है, लेकिन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से काम की समझ आती है। जब आपको अपने काम की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है तो उसी से आपका वर्किंग प्लेयर ऐड होता है, इसलिए हम इसको जो है इंक्लूड करते हैं इंट्रिंसिक या मोटिवेटर्स के अंदर। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसी सेंस में रिवार्ड्स को देखा जाए तो देखिए पे हमें दूसरे प्रोवाइड करते हैं, बोनसेस, इसी तरह से शेयर ऑप्शन, पेंशन, तो ये सारे के सारे एक्सट्रिंसिक रिवार्ड कहलाते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस, कंपनी कार, हेलीकॉप्टर, सब्सिडाइज लोन। लेकिन जो चीज़ हम खुद महसूस करते हैं जैसे सेंस ऑफ अचीवमेंट ऑफ वर्क, सेंस ऑफ रिकग्निशन, इसी तरह इंजॉयमेंट ऑफ स्टेटस ऑफ जॉब, ये, और इसी तरह प्राइड ऑफ वर्किंग, इसी तरह पर्सनल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम डूइंग वर्क एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारे इंट्रिंसिक रिवॉर्ड हैं और ये हमारे मोटिवेटर्स का काम करते हैं। लेकिन पहले हमें एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड देने चाहिए ताकि डिससेटिस्फेक्शन से बचाया जाए और फिर अल्टीमेटली एम्प्लॉय के एटीट्यूड को चेंज करके, उसकी सोच को बदल के उसके अंदर इंट्रिंसिक सेटिस्फेक्शन या इंट्रिंसिक रिवॉर्ड भी पैदा किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर आके हम इसको वाइंड अप करते हैं। ये मेरी कुछ एक्टिविटीज़ हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह।